गेली कित्येक दशके दर्जेदार बांधकाम, उत्कृष्ट नियोजन आणि आधुनिक सुविधांमुळे नवी मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या शिकारा कन्स्ट्रक्शनने क्रेडाई BANM रायगड यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये घर खरेदीदारांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. नवी मुंबई व परिसरात हजारो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवणाऱ्या शिकारा कन्स्ट्रक्शनने गुणवत्तेला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. उत्कृष्ट क्वालिटी, मजबूत बांधकाम, आधुनिक डिझाईन आणि सुयोग्य प्लॅनिंग यामुळे शिकारा ग्रुपवर ग्राहकांचा अढळ विश्वास निर्माण झाला आहे. ऑन टाईम डिलिव्हरी आणि अफोर्डेबल ते प्रीमियम सेगमेंटमधील प्रकल्प ही शिकारा कन्स्ट्रक्शनची मोठी ताकद मानली जाते. मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये शिकारा ग्रुपने आपल्या दर्जेदार शिकारा ग्रीन, शिकारा पर्ल आणि शिकारा प्राईड या ड्रीम प्रोजेक्ट्सचे सादरीकरण केले. या प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा, उत्तम कनेक्टिव्हिटी, प्रशस्त घरे, आधुनिक जीवनशैलीला पूरक डिझाईन आणि सुरक्षित वातावरण यांचा समावेश असून घर खरेदीदारांकडून या प्रकल्पांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. साइन हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पे हमारा प्रोजेक्ट है. वहाँ पर हमने मतलब 23 स्टोरी के 4 टावर खड़े किए हैं और 90% कंस्ट्रक्शन ओवर हो गया है. अभी हम लोग बस 2-3 महीने में OC के लिए अप्लाई करेंगे. तो वो प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी. और क्या बोलते हैं वहाँ पर मतलब उसमें हमने सब फैसिलिटी दी है. जिम, स्टीम, सोना, जैकुजी, स्विमिंग पूल, all the amenities are given. A to Z amenities we have given in that project. शिकारा ने शुरुआत किया था पनवेल से सर. पनवेल में अभी भी आपके काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमारे नवी मुंबई वासियों को आप क्या बोलना चाहिए? पनवेल के प्रोजेक्ट को चिपले हो गया, नेरा हो गया, वी घर हो गया, वहाँ सब आपके प्रोजेक्ट. मैं पनवेल के बारे में लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अभी आप सोचने का वक्त ख़त्म हो गया है. अब राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का. राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि पनवेल का जो प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन होने वाला है वो मतलब ऐसा एप्रिसिएशन कहीं भी आपको बॉम्बे में नहीं मिलेगा. जो एप्रिसिएशन आपको पनवेल एरिया में मिलने वाला है वो एप्रिसिएशन आपको बॉम्बे में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉम्बे एरिया में ऑलरेडी प्राइसेस आर एट दी स्काई लेवल. तो अभी जो राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का जो है कि वो पनवेल ही है, क्योंकि पनवेल में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है. वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इज़ गोइंग टू हैपन इन पनवेल एरिया एंड रायगढ़ एरिया. सो नाउ इट इज़ द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज द एक्चुअल यूज़र के लिए वो सही इन्वेस्टमेंट है. सर जैसे आपने बोला एक्चुअल यूज़र के लिए सही इन्वेस्टमेंट, तो सर आज जो बड़े बिल्डर हैं लग्जरियस फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन शिकारा ने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को भी मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को रेडी किया है. तो उस पर सर हम कॉन्सेंट्रेट मिडल सेगमेंट पे इसलिए करते हैं. हम जो कंसंट्रेशन करते हैं मिडिल सेगमेंट पे करते हैं, क्योंकि जो 90% लोग हैं वो मिडिल सेगमेंट में ही उनको फ्लैट चाहिए. जो लग्जरियस फ्लैट चाहिए उसके जो कस्टमर है खाली 10% है. तो हम इसलिए हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन मिड सेगमेंट पे रखते हैं, जिसमें कि मतलब जो कि एक्चुअल डिमांड ऑफ द कस्टमर्स है. अभी हमारे नेरे में प्रोजेक्ट चालू है और नेरे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर 1 BHK अप्रॉक्सीमेटली 45 lakhs है एंड उसका जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 430 कारपेट एरिया है. तो उसमें हमने काफ़ी मतलब एमिनिटीज़ भी दी हुई है, काफ़ी सेवरल एमिनिटीज़ दी हुई है. मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आओ हमारा सैम्पल फ्लैट देखिए एंड देन यू टेक योर ओन डिसीजन. अभी क्या जो बॉम्बे साइड में बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट हो रहा है, लाइक मतलब चंबूर है, साइन है, बांद्रा है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉम्बे इज़ गेटिंग रीडेवलपमेंट. क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंगें जो हैं मतलब 50 साल पुरानी है, 75 साल पुरानी है, इवन बिल्डिंगें हैं जो 100 साल पुरानी है. तो वहाँ पर रीडेवलपमेंट जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहा है, मतलब काफ़ी स्तर पर चल रहा है. तो इसके लिए हमने क्या बोलते हैं जो साइन का प्रोजेक्ट जो हमारा अभी कंप्लीट होने को आया है
वो हमने उसका जो उनके जो आर्किटेक्ट हैं, इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, उसका डिज़ाइन इतना एक्सीलेंट है कि बाहर से लगता है कि वो 5 स्टार होटल है। तो इसके लिए हमको अच्छा रिस्पांस मिला है रीडेवलपमेंट का। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सोसाइटीज़, दे आर अप्रोचिंग अस फॉर द रीडेवलपमेंट। नवी मुंबई का फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, एक्सीलेंट फ्यूचर। क्या बोलते हैं, मतलब नवी मुंबई का जो फ्यूचर है बहुत एक्सीलेंट है। पनवेल एरिया में तो मतलब नियर फ्यूचर में प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो प्राइसेस है बहुत कम है, और जैसे जैसे अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होएगा एंड दूसरे जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पनवेल और रायगढ़ में जो अनाउंस किए हैं वो जैसे स्टार्ट होंगे तो देन रेट विल बी एट द स्काई लेवल हाई, सो दैट इज़ वाई it is the right investment for the investor and right investment for the actual user. सर हमारे पास अभी जो नेरे में है 1 BHK कारपेट एरिया 430 के अप्रॉक्सीमेटली, एंड वी आर सेलिंग 45 lakhs प्लस टैक्सेस। रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव है, लोगों का आना जाना लगा है। आज संडे है तो थोड़ा रश और भी बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है। और हम अपने जो विजिटर्स हैं उनको यही बोलना चाहेंगे कि हमारा अगर कोई भी प्रोजेक्ट या किसी का भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आते हैं तो साइट विजिट अवश्य कीजिए। साइट विजिट से ही आपको प्रोजेक्ट का पता चलता है, और हमारे यहाँ फैसिलिटी है ऑलरेडी, तो जब भी कोई आए तो हम तुरंत उनको साइट पे लेके जा सकते हैं। हमारी साइट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। बिल्डर्स के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है, लोगों के लिए भी है। ये एयरपोर्ट आने से, देखिए ये जो एयरपोर्ट है फिलहाल तो डोमेस्टिकली इन्होंने ओपन किया है, बट जैसे सरकार बता रही है कि ये इंडिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने वाला है, तो जब एयरपोर्ट बनता है तो उसके इर्द गिर्द की एरिया डेवलप होती है। एयरपोर्ट रन करने के लिए कितने लोग चाहिए, हर कैटेगरी के लोग चाहिए, तो हाउसिंग की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। सेतु से ये फ़ायदा हुआ है कि जो लोग सिटी में छोटे कमरों में रहते थे वो अभी पनवेल के साइड आ रहे हैं ताकि उनका घर बड़ा हो। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी एमिनिटीज़ काफ़ी हैं, अच्छे ग्राउंड है जो सिटी में नहीं, इसलिए लोग प्रिफर कर रहे हैं सर। सर आपका नेरा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, और हमारे व्यूवर्स को क्या बोलेंगे कि वहाँ जैसा कि आपने बताया कि हम विजिट भी कराते हैं, हमारे पास फैसिलिटी है, अगर से वो लोग आज नहीं आ सकते 2 दिन में, अगर बाद में आए तो किस तरीके की? बाद में भी आए तो हम अगर विजिट करके गए हैं तो हमने हमारे स्टाफ को बोल रखा है कि उनका कुछ कंसेशन ज़रूर देखिए, अगर कुछ उनका एग्जीबिशन से टच रहा है तो वो हमारे स्टाफ को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। सर इम्यूनिटीज़ क्या क्या रहती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ मैक्सिमम इम्यूनिटीज़ है, मैक्सिमम। रीज़न क्या है, हम सोचते हैं जितना हम इम्यूनिटीज़ में पैसा डालते हैं उससे हमारा सेलिंग फास्ट हो जाता है, तो हम कभी भी इम्यूनिटीज़ में कमी नहीं करते। और हमारे लैंड्स जो है यहाँ पे पनवेल में एकर्स में है, तो हमारे पास जगह की प्रॉब्लम कभी नहीं है। और हमारा मेन फोकस रहता है कि एक फैमिली अच्छी तरह से एंजॉय करे, बच्चे एंजॉय करें, इसलिए हमारा खाली काफ़ी लैंड उसमें भी हम यूटिलाइज करें।